तो आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे बिहार स्पेशल शुरू किया। बिहार स्पेशल में मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पर डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और आज जो मैं बिहार स्पेशल में लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, वो है बिहार के प्रमुख पुस्तकालय के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिलों में बिहार के कौन कौन से पुस्तकालय कहाँ कहाँ स्थापित है, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ मैं इन पुस्तकालय से जुड़े हुए फैक्ट्स को बताऊंगी और साथ साथ में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, ये भी बताऊंगी फ्रेंड्स। और ये बीपीएससी में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स। और एक बात और मैं कह देना चाहती हूँ, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, मैं पीटी के लिए इसको बनाई थी। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि बहुत जल्द अब बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। और पीटी एग्जामिनेशन की तैयारी जो नए स्टूडेंट है और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, पुराने स्टूडेंट वो भी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए रिवीजन और जो नया स्टूडेंट है उनको अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। और जो बाहर के स्टूडेंट हैं, यानी बिहार राज्य के बाहर के स्टूडेंट हैं जो बिहार पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के बिहार के बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार के प्रमुख पुस्तकालय। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इधर लिखा है पुस्तकालय का नाम और स्थान का नाम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं ये पुस्तकालय होता क्या है। तो देखिए, पुस्तकालय वो स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्रोत आदि को संग्रह किया जाता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी में लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और यह एक लैटिन वर्ड है। जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि जो पुस्तकालय होता है वो ज्ञान यानी विविध ज्ञान के संग्रह करने में किया जाता है। और जो आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं उन्हें दिखाने के लिए कि हमारे भारतीय इतिहास में क्या क्या हो चुका है, वो इन किताबों के जरिए ही उन्हें पढ़ने के बाद पता चलता है कि हमारा भारतीय इतिहास कैसा था, हमारा भारतीय राजनीतिक शास्त्र किस तरीके था। इस तरीके से ये पुस्तकालय जो है जहाँ है विभिन्न प्रकार के बुक को संग्रह किया जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं बिहार में कौन कौन से पुस्तकालय हैं और कितना इम्पोर्टेंस है एग्जाम को लेके इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, जो मैंने आपको जैसे कि बताया कि एक तरफ मैंने पुस्तकालय का नाम लिखा है और दूसरा तरफ मैंने स्थान का नाम लिखा है। पहला पुस्तकालय का जो नाम आया वो है सिन्हा लाइब्रेरी। सिन्हा लाइब्रेरी, जैसे मैंने आपको कहा कि पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं भी लाइब्रेरी और पुस्तकालय लिखा हुआ है तो एक ही चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो मैंने बताया आपको, सिन्हा लाइब्रेरी है जो पटना में स्थापित है, यानी कि बिहार के जो राजधानी पटना है वहाँ स्थापित है। दूसरा देखिए उर्दू लाइब्रेरी पटना में स्थापित है। तीसरा देखिए श्री गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। श्री गोपाल नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय ये कहाँ स्थापित है, तो भरतपुर में है। बिहार के एक स्थान है वहाँ भरतपुर में स्थापित है। फिर देखिए फोर्थ में गेट पब्लिक लाइब्रेरी, ये पटना के गर्दनी बाग में है। पटना जैसा कि जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है, अब पटना में गर्दनी बाग में ये स्थापित है। अब देखिए शारदा सदन पुस्तकालय, ये वैशाली के लालगंज में है। वैशाली में है, बिहार के जो 38 जिले हैं उसमें से एक जिला वैशाली है और वैशाली के लालगंज में ये स्थापित किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट खुदा बख्शा ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ये पटना में स्थापित है। अब देखिए नेक्स्ट 7 में श्री हिंदी लाइब्रेरी, ये नालंदा और सोहर सराय में स्थित है। अब देखिए 8 में बिहार हितैषी पुस्तकालय, ये पटना में स्थित है। और बिहार राज्य अभिलेखागार पुस्तकालय, ये पटना में स्थित है। जैसे मैंने आपको कहा कि इस पे आप ध्यान दीजिए, सार्वजनिक पुस्तकालय। और मैंने यहाँ पे एक नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सारे में मैंने देखिए पुस्तकालय लाइब्रेरी बताया, लेकिन यहाँ एक वर्ड है जो नया है, वो क्या है, अभिलेखागार। अब अभिलेखागार क्या होता है, इसकी मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये 9 इन पुस्तकालय का जो नाम है ये बिहार के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ ध्यान किस पे देना है, ज़्यादा करके जिसका नाम चेंज है। ऐसे देखिए ज़्यादा करके जितना भी जो पुस्तकालय दिख रहा है वो सारे के सारे पटना में स्थापित है, लेकिन 3 नंबर श्री गोपाल नारायण ये भरतपुर में है। फिर उसके बाद ये देखिए शारदा सदन पुस्तकालय वैशाली में है और एक श्री हिंदी लाइब्रेरी। तो आपको बस याद करना है कि इस पे 7 हो गया, 5 हो गया और 3, इन तीनों पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर आपको कहीं भी इसके अलावा बाकी लाइब्रेरी अगर पूछ दिया जाए तो आप डायरेक्टली पटना भी मार सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लाइब्रेरी आपको पटना में ही या पुस्तकालय पटना में ही दिख रहा है। तो इन 3 चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं फैक्ट्स बताऊँगी, तो चलिए मैं फैक्ट्स बता देती हूँ।
देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसके बारे में जितना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मैं लिख देती हूँ। मैं इसलिए लिख देती हूँ कि भले ही इसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाए, ताकि आप कभी भी एक बार वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में ये सेटअप हो जाए कि इससे जुड़े हुए तथ्य भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक नाम बोला था, खुदा बख्शा ओरिएंटल लाइब्रेरी। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। और इससे सवाल कम से कम तो आपको बीपीएससी में हर 63 बीपीएससी में पूछ चुका है, और इसके अलावा भी और भी बीपीएससी में एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। आप प्रीवियस का क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए मैंने उस पर नोट्स लिखा है कुछ। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने नोट लिखा है वो देखिए, खुदा बख्शा ओरिएंटल लाइब्रेरी भारत के सबसे प्राचीन पुस्तकालयों में से एक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंस है खुदा बख्शा ओरिएंटल लाइब्रेरी, क्योंकि ये भारत के प्राचीन जितने भी भारत के प्राचीन पुस्तकालय हैं उनमें से एक पुस्तकालय जो बिहार में स्थापित है वो है खुदा बख्शा ओरिएंटल लाइब्रेरी। यह बिहार के प्रांत पटना के शहर में स्थित है। यह मौलवी खुदा बख्श खान के नाम के द्वारा पुस्तकों को निजी दान से शुरू किया हुआ था। यह पुस्तकालय देश के बौद्धिक संपदाओं में काफ़ी प्रमुख है। यानी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मौलवी खुदा बख्श खान, उन्हीं के नाम पे ये खुदा बख्शा ओरिएंटल लाइब्रेरी जो खुला, उनका नाम खुदा बख्शा ओरिएंटल लाइब्रेरी रखा गया, जो भारत के प्राचीन पुस्तकालयों में से एक प्रमुख पुस्तकालय हैं। और जो सबसे पहले जब इसका जो स्थापना हुआ था तो निजी दान से हुआ था, यानी पुस्तकों की निजी दान से हुआ था। और इसकी बौद्धिक संपदा बहुत काफ़ी प्रमुख है, यानी कि जो भारत में प्राचीन पुस्तकालय हैं उनमें से इनका जो ये खुदा बख्शा ओरिएंटल लाइब्रेरी है, इनका जो इम्पॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये लाइब्रेरी है। उसी तरीके से आप देखिए दूसरा नोट देखिए, भारत सरकार संसद 1969 में पारित एक विधेयक द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व से संस्था के रूप में प्रतिष्ठित किया था। यानी कि भारत सरकार ने संसद में एक बात रखी थी, एक विधेयक आया था। एक विधेयक कब आया था तो 1969 में हुआ था। उसे पारित करने के बाद इसे राष्ट्रीय महत्व दे दिया गया। और राष्ट्रीय महत्व देने के बाद इसकी प्रतिष्ठा और भी ज़्यादा आगे बढ़ती गई, और आज ये खुदा बख्शा ओरिएंटल लाइब्रेरी भारत के प्राचीन पुस्तकालयों में से एक हो गई है। अब नेक्स्ट देखिए, इस पुस्तकालय जिसके अध्यक्ष बिहार के राज्यपाल होते हैं, यानी जो जितने भी भारत के प्राचीन पुस्तकालय अगर किसी भी राज्य में है तो उस राज्य के जो राज्यपाल होंगे उस खुदा बख्शा और उस लाइब्रेरी के या उस पुस्तकालय के अध्यक्ष होंगे। यानी किसी भी राज्य में अगर कोई इम्पोर्टेंट भारत का पुस्तकालय है जिनको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है तो उस राज्य के राज्यपाल उसके अध्यक्ष होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं खुदा बख्शा ओरिएंटल लाइब्रेरी बिहार में है तो बिहार के राज्यपाल ही इनके अध्यक्ष होंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल है वो फागू चौहान जी हैं, तो अभी फागू चौहान जी ही खुदा बख्शा ओरिएंटल लाइब्रेरी के अध्यक्ष हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यह पुस्तकालय पूरी तरीके से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय अनुदान से संचालित होती है। अब देखिए, ये भारत सरकार के एक मंत्रालय होता है। मैंने मंत्रालय की सूची भी बताई है, आप मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाके देख लीजिएगा। देखिए ये मंत्रालय जिसमें संस्कृति मंत्रालय के अधीन में अनुदान जितने भी अनुदान मिलेंगे वो किसी संस्कृति मंत्रालय के मिलेंगे, और उन्हीं अनुदान से ये पुस्तकालय की पूरी तरीके से कामकाज होता है। यानी इनकी नई संरचना बनाया जाता है, नई पुस्तकें खरीदी जाती है, तो उसका जो खर्च होगा वो उठाएगा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा उठाया जाएगा। अब देखिए, जैसे ये सारे के सारे मैंने आपको जो बताया ऊपर वो खुदा बख्शा ओरिएंटल लाइब्रेरी का था। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे बताया था अभिलेखागार। अभी अभिलेखागार होता क्या है तो देखिए समझिए अभिलेखागार के बारे में। जैसे कि आप देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है जैसा आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए, अभिलेखागार एक ऐसा चीज़ होता है जो इतिहास के झांकने में बहुत मदद करता है। इसमें जो प्रमुख लोग होते हैं, जो इतिहास में प्रमुख लोग रहे हुए हैं, उनके लिखी हुई चिट्ठियाँ, उनके बनाए हुए कुछ तस्वीरें या उनके जुड़े हुए कुछ चीज़ों को संरक्षित किया जाता है, और वो आगे आने वाले पीढ़ियों को बताने के लिए, उन्हें मदद करने के लिए प्रदर्शनी के अकॉर्डिंग या फिर ऑनलाइन करके उसे दिखाया जाता है। तो चलिए आप पॉइंट से समझ जाइएगा अच्छे तरीके से। तो देखिए सबसे पहला नोट्स,
बिहार की राजधानी पटना में स्थित अभिलेखागार भवन इतिहास में झांकने की एक ऐसी खिड़की है जहां सब कुछ प्रमाणिक है, जहां आप राजा टोडरमल की डायरी को देख सकते हैं। किसके? तो राजा टोडरमल। जैसा कि आप जानते हैं अकबर के 9 रत्न में से एक राजा टोडरमल जी थे, उनकी डायरी को आप देख सकते हैं। तथा गांधी जी की लिखी हुई चिट्ठियाँ भी रखी हुई हैं और अशोक के स्तंभ की प्रतिकृति रखी हुई है, यानी अशोक के जो स्तंभ थे, महाराज सम्राट अशोक के जो स्तंभ थे उसकी प्रतिकृति बना के रखी हुई है। इसके अलावा राजा रजवाड़ों से जुड़े हुए कई ऐतिहासिक तत्व व किताब रखे हुए, और मैं इसमें कुछ पॉइंट्स को नहीं लिखी हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो ये 1917 जो नील विद्रोह हो रहे थे उस पर जो चिट्ठियाँ लिखी गई थी राम शुक्ला जी के द्वारा, वो भी यहाँ पे आपको अभिलेखागार में संग्रहित की हुई है। तो आपने आप समझ गए होंगे कि जो बिहार के राजधानी में स्थित अभिलेखागार है, इसमें बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट प्रमाणिक चीज़ रखे हुए हैं जो पहले के हैं, जिसको दिखाने के लिए प्रदर्शनी या फिर कभी कभी इसका सार्वजनिक भी आयोजन किया जाता है लोगों को दिखाने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। यह भवन ऐतिहासिक धरोहर का ठिकाना है तथा 24 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा डेट को, 24 अक्टूबर 1987 में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इनका उद्घाटन किया था। यानी जो बिहार के अभिलेखागार है वो 24 अक्टूबर 1987 को जो भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति, मैं राष्ट्रपति नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति की बात कर रही हूँ, देखिएगा, उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इनका उद्घाटन किया था। यानी कि जो बिहार अभिलेखागार है उसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कब किए थे? तो 24 अक्टूबर 1987 को किए थे। अब देखिए थर्ड पॉइंट देखिए, इस भवन में सरकारी दस्तावेजों को रखा गया है तथा स्वतंत्रता के पूर्व समाचार पत्रों को रखा गया है। इसी कारण देश में ही नहीं बल्कि विदेश से भी रहने वाले शोधकर्ता विद्यार्थी के लिए यह ज्ञान का केंद्र है। यानी कि इस भवन जैसे इस अभिलेखागार जो बिहार राज्य में पटना में स्थापित है, इस अभिलेखागार में जैसे स्वतंत्रता के पूर्व जितने भी समाचार पत्र मिलते थे उन पत्रों को भी संग्रहित करके रखा गया है, अच्छे तरीके से सहेज के रखा गया है। और इसी कारण की वजह से बल्कि अपने देश ही नहीं बल्कि दूसरे देश के जो स्टूडेंट हैं जो इस पर शोध करते हैं, रिसर्चर होते हैं, वो आके इस केंद्र से मदद लेते हैं। यानी जो बिहार के अभिलेखागार है उन पे वहाँ पर आके उनकी जो संग्रह की हुई चीज़ें हो उससे देखकर अपने शोध में यानी अपना जो रिसर्च है उनमें अपने रिसर्च को अच्छे तरीके से बनाने के लिए मदद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी के अनेकों प्रकार की तस्वीरों को रखे गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों लोग बनाए हैं। और अगर आप कभी बिहार में आएँ तो ज़रूर आके आप देखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। ये आपको इतिहास में झांकने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको इतिहास के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी देने में मदद करेगा। तो जो पॉइंट्स तो मैंने आपको लिखा था, ये जो जितने भी बिहार के पुस्तकालय हैं जो इम्पोर्टेंट थे उनको मैंने इसमें आपके लिए लिख दिया, ताकि आप जब इस पुस्तकालय के बारे में पढ़ें तो आपको इससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स हैं आपको पता चल जाए। बहुत सारे चीज़ को मैंने नहीं लिखा है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल पे भी जाकर आप देख सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आपको इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा इसका बुक्स भी आता है, आप अगर लाइब्रेरी जाते होंगे तो पूछिएगा, लाइब्रेरियन से बताएगा वो, और अच्छे तरीके से आप उस बुक से पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो मैं बिहार स्पेशल में जो बताने वाली थी वो मैंने बिहार के प्रमुख पुस्तकालय के बारे में बताया, उसके फैक्ट्स बताया। अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि बीपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख लीजिएगा प्रीवियस सेट से क्वेश्चन बैंक उठा के। इसमें पूछा हुआ है कि खुदा बख्शा लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी ये बिहार में कहाँ पे स्थापित है, बिहार के किस जिले में स्थापित है। तो अगर आपको पता रहेगा तो आप बोल सकते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में खुदा बख्शा ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है वो किनके नाम पे है। तो एक मौलवी खुदा बख्श खान के एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये निजी पुस्तकों के दान से शुरू किया था ये लाइब्रेरी, और आज ये भारत के सबसे प्राचीनतम पुस्तकालयों में से एक बन गया है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी भी राज्य में कोई भारत के जो प्राचीनतम पुस्तकालय हैं उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो मैंने जैसा कि आप बताया कि किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होंगे वही जो इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट से प्राचीनतम पुस्तकालयों में से जो एक पुस्तकालय रहेगा उस उसके राज्य का अध्यक्ष राज्यपाल होंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अभी खुदा बख्शा ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है वो बिहार में है और बिहार के जो राज्यपाल हैं वो फागू चौहान जी हैं। तो अभी जो भी खुदा बख्शा ओरिएंटल लाइब्रेरी के जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी के ही बने हुए। उन्हीं के दिशा निर्देश पर ये इनके भी जो भी काम होंगे या फिर कोई नया चीज़ इसमें जुड़ा जाएगा तो उनके सहमति के अनुसार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि इसके बारे में जो मैंने तथ्य थे उसको भी बताया है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से जान जाए। इससे पहले वाले वीडियो मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि हम लोग जितना भी हार्ड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं उस छोटे क्वेश्चन पे भी उतना ही ध्यान दें, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन ही हमारे रिजल्ट रोक देते हैं और जिसकी वजह से हम लोग बार बार फिर से पीछे चले आते हैं। लेकिन इस बार मैं आपको बता रही हूँ कि आप जितने हार्ड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं उतना ही आप छोटे छोटे क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिए। आप खुद देख लीजिए, ये 9 क्वेश्चन हैं। आप भले ही फैक्ट्स को याद नहीं करें, ठीक है, लेकिन आप अगर ये 9 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं और इसके साथ साथ जो बिहार में जो स्थान है, यानी बिहार में जो 38 जिला है, किन किन स्थानों पर कौन कौन लाइब्रेरी है, इसके बारे में आप जान गए तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप बता सकते हैं कि बिहार राज्य का अभिलेखागार कहाँ है, तो बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। उर्दू लाइब्रेरी कहाँ है, तो पटना में है। जैसा कि मैंने आपको बोला था 3 पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड नंबर, 5th नंबर, 7th नंबर, क्योंकि इनके जो हैं वो पटना नहीं बल्कि दूसरे जिला दिया हुआ है। जैसे हिंदी लाइब्रेरी नालंदा, फिर शारदा पुस्तकालय वैशाली, श्री गोपाल नारायण भरतपुर। ये 3 आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको कहीं भी मिलेगा तो आप पटना भी उसको लगा सकते हैं, आपका 90% सही ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज जो मैंने बताया बिहार के प्रमुख पुस्तकालय, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम को लेकर और जो नए स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आज का जो मेरा उद्देश्य था बिहार स्पेशल में बिहार के प्रमुख पुस्तकालय के बारे में बताना, उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को बताना जो मैंने आपको बता दिया है और आई होप सो कि मैं अच्छे से इसको बता पाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं बिहार स्पेशल में नई वीडियो, नए जोश और नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। और अगर आपका मेरा जो बताने का तरीका है अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए वीडियो के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।